हम जॉन चैप्टर 5 वर्स 35 में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम मार्क के चैप्टर 1 से वर्स 1 to 7 एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले मैं यूहन्ना का 5वें अध्याय का पद संख्या 35 पढ़ूंगा। आज के मैसेज का नाम है जलता दिया। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। वह तो जलता हुआ और चमकता हुआ दिया था। ये प्रभु यीशु की गवाही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। आज का जो मैसेज है वो एक सीरीज के फॉर्म में है और हमारा सीरीज का फोकस रहेगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन। आइए हम मार्कुस के पहले अध्याय में पद संख्या 1 से 7 परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे मार्ग को सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर के चमड़े का पाटुका बांधे रहता था और टिड्डियों और वन मधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। आमीन। मार्कुस पहले अध्याय से पद संख्या 1 से 7 तक हमने इस गॉस्पल की जो मार्क का जो अकाउंट है, जो मार्कुस के अनुसार जो सुसमाचार है, उसकी शुरुआत पढ़ी और उसकी शुरुआत होती है एक व्यक्ति के जीवन से जो प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए आता है। तो हमारे कोशिश रहेगी कुछ हफ्ते तक इसी जीवन पर हम मनन करें। ये वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के आने से पहले उसके मार्ग को तैयार करता है। ये वो व्यक्ति है जिसकी गवाही है कि ये है वो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। ये वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु को इंट्रोड्यूस कराता है वर्ल्ड से। तो आइए इसके जीवन के बारे में आज मनन रहेगा, और आज का जो मैसेज का फोकस है वो है प्रभु यीशु की गवाही इस व्यक्ति के लिए कि वो एक जलता दिया था, वो एक चमकता और जलता दिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? ये प्रभु यीशु के पैदा होने के समय ही पैदा होता है। ये अपना समय निर्जन प्रदेश में जंगलों में बिताता है, और मलाकी जो आखिरी पुस्तक है बाइबल की, और मत्ती जो पहली पुस्तक है नए विधान की, पुराने विधान और नए विधान की, इन दोनों पुस्तकों, दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में, दोनों टेस्टामेंट के बीच में एक व्यक्ति है जो पुराने विधान का प्रॉफिट है। वो नए विधान का प्रॉफिट नहीं, पुराने विधान का प्रॉफिट है। वो निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज जो प्रभु का मार्ग तैयार करती है। इस व्यक्ति की विशेषता थी, इसको मालूम था कि ये कौन है। ये व्यक्ति की ये विशेषता थी कि इसने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा किया। ये व्यक्ति ये विशेषता थी कि इसने लंबी उम्र नहीं जिया, लेकिन ये जलने में कंज्यूम्ड हो गया। इसकी लाइफ कंज्यूम्ड हो गई परमेश्वर की आग से जलकर। इसकी लाइफ कंज्यूम्ड हो गई उस मैसेज में, जो मैसेज देना इसकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव था। यशाया की पुस्तक 40वें अध्याय पद संख्या 3 में वचन कहता है कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज। सो ये व्यक्ति कंफ्यूज नहीं था कि वो कौन है। ये व्यक्ति कंफ्यूज नहीं था उसकी बुलाहट क्या है। इस व्यक्ति का की लाइफ बड़ी अलग प्रकार की थी, और इसका मैसेज क्या था कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य आने वाला है। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य आने वाला। इसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा
देता था। इसका मैसेज क्या है? सिंपल है। कोई बहुत बड़ा प्रचारक या बहुत सोफेस्टिकेटेड वे में नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति जो निर्जन प्रदेश में रहने वाला, ये टिड्डी और मधु खाने वाला, और मतलब ये दुनिया से कटा हुआ व्यक्ति जो निर्जन प्रदेश में तैयार होता, और उसका एक सिंपल मैसेज है कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट आने वाला। और इसकी लाइफस्टाइल वैसी स्ट्रिक्ट जैसा इसका प्रचार था। ये व्यक्ति लोगों का सम्मान करने वाला नहीं था। मतलब आप बोलेंगे क्या लोगों का अपमान करता? नहीं, परंतु इसका मैसेज लोगों के अनुसार नहीं था। ये जो भी लोग, भले ही मुख्य लोग हो, वो रिलीजियस लोग हो, वो राजा हो, जब उनके जीवन में कोई भी पाखंडपना हो, ये व्यक्ति रेडी था उनको चैलेंज करने के लिए। ये किसी के भी जीवन में पाप को एक्सपोज करने में कतराता नहीं था, और इसी कारण से उसकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि उसने हेरोद के विरुद्ध प्रचार किया, उसने हेरोद के विरुद्ध बातें कही। ये वो व्यक्ति था जो एलिया के सामर्थ और उसकी आत्मा में आया था। मतलब ये भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु के आने से पहले एलिया आएगा, तो ये वो व्यक्ति था जो उसी एलिया के सामर्थ में आएगा। जब इससे लोगों ने पूछा, इसने कहा नहीं, ये एलिया नहीं है, ये निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि इसने वो भविष्यवाणी पूरी की है, क्योंकि यही वो एलिया है जो आने वाला था। उसी के स्पिरिट, उसी के पावर में ही आता। और ये व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गॉड के सैल्वेशन के प्लान में। कि प्रभु यीशु इसके लिए क्या गवाही देते हैं? बोलते हैं ये औरतों में पैदा, मतलब औरतों से पैदा, या औरत से पैदा होने वाला जो व्यक्ति है उसमें सबसे महान है। मतलब आज तक जितने लोग पैदा हुए, ये सबसे महान है। आप बोलेंगे इतनी सिंपल लाइफ, बाइबल में शायद मार्कुस के पुस्तक में 7 पंक्तियों में इसके जीवन का इंट्रोडक्शन है, बट प्रभु यीशु की क्या गवाही है कि औरतों से कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस व्यक्ति से ज्यादा महान हो। मतलब ये व्यक्ति सबसे ज्यादा महान है पृथ्वी में उस समय के समय तक, जो किसी औरत से जन्म लेके पैदा, मतलब जो एक व्यक्ति पैदा होता है। कुछ सुनना मेरी बात को। लेकिन प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग राज में, परमेश्वर के राज में ये सबसे छोटा है, परंतु पृथ्वी पे ये सबसे महान व्यक्ति है जो पैदा होता है। मैंने इतनी इंपॉर्टेंट थी वो लाइफ, इतनी प्रोफेटिक थी वो लाइफ, इतनी पावरफुल थी वो लाइफ, इतना पावरफुल था उसका मैसेज, इतना इंपॉर्टेंट था उसका मसीह को इस दुनिया को इंट्रोड्यूस करना, खासकर उसके अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करना। वो बार बार कहता रहा, मैं मसीह नहीं हूं, परंतु मैं उसका गवाह हूं, उस ज्योति का गवाह हूं। प्रभु मेरे से बड़े हैं, यीशु मुझसे बड़ा है, मैं इस लायक नहीं कि उसको बपतिस्मा दूं, मुझे उससे बपतिस्मा लेना चाहिए। फिर भी प्रभु यीशु के बोलने के कारण इसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, और इसके जो डिसाइपल्स हैं वो इसको छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चल दिए। हम इसके जीवन के अंत में देखेंगे कि ये व्यक्ति एक हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह एक इंसान था, क्योंकि इसकी अपनी लाइफ में जब इसकी लाइफ एंड होने वाली है, ये जेल में है, ये डिस्करेज्ड है, तो इसका भी क्वेश्चन जीसस को होता है, क्या आप ही मसीहा हैं कि हम किसी और का इंतजार करें? और प्रभु यीशु ने एक रूप में इसको डांट दिया कि धन्य है वो जो मेरे कारण ऑफेंड नहीं होता। मतलब धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे अकाउंट में फॉल नहीं होता। मतलब आप देखेंगे ये जितना पवित्र आत्मा से भर के जीवन जिया, जितना इसका प्रभावित करने वाला जीवन था, जो प्रभु की गवाही है, उसके बावजूद ये एक आम इंसान था मेरे आपकी तरह, कि इसके लाइफ में भी कंफ्यूजन्स थे, ये भी डिस्करेजमेंट से जा रहा था। एक बार इसको भी संदेह, ये वही व्यक्ति है जो इंट्रोड्यूस करता है ये परमेश्वर का निष्पाप मेमना है जो जगत के पाप लिए जाता है, और फिर भी इस व्यक्ति के माइंड में, इसके लाइफ के एंड में कंफ्यूजन था कि प्रभु यीशु ही है कि हम और किसी का इंतजार करें। डिस्करेजमेंट लोगों के जीवन को ऐसा प्रभावित कर सकता है। पर आज का जो मैसेज है वो है जलता दिया। हाँ, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी लाइफ के लिए सब लोग आके खड़े होके बोलते हैं। ऐसे तो हर मरने वाला व्यक्ति अपने आप अच्छा हो जाता है जितना बुरा जीवन जिए। सब खड़े होके उस जीवन को याद करते हैं, कैसे उस जीवन ने प्रभावित किया। लेकिन इंसानी गवाही छोड़ के एक गवाही है, एक विटनेस है, एक टेस्टिमनी है जो परमेश्वर की टेस्टिमनी है किसी जीवन के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं वो एक जलता और चमकता और जलता दिया था। तो प्रभु यीशु जब था बोल रहे हैं, मतलब संभवित है कि उस समय
तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर चुका था। क्वेश्चन है कि हमारे लाइफ के लिए परमेश्वर की टेस्टिमनी क्या रहेगी, जीसस की क्या टेस्टिमनी रहेगी। आई मीन इन शब्दों पर जितना मनन किया जाए वो कम है, क्योंकि प्रभु यीशु इस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो प्रभु यीशु के पहले आया, प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने आया, उसी टाइम पैदा हुआ। प्रभु यीशु कहते हैं आदमियों में इससे महान कोई है नहीं। और यूहन्ना ने कोई चमत्कार नहीं किया। आप बोलेंगे नबी था, ये शायद सबसे ग्रेट प्रॉफिट था, नबी था, लेकिन इसने कोई चमत्कार नहीं किया। इसका एक ही मैसेज है पश्चाताप का। जैसे प्रेरितों की पुस्तक 17:30 में लिखा है कि आप परमेश्वर चाहते हर जगह हर जन पश्चाताप करे। मीन हमारा मैसेज, हमारा गॉस्पल पश्चाताप का मैसेज है कि लोग अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर के किए हुए काम पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करे, जिसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दे दिया। इस व्यक्ति का मैसेज बिल्कुल सिंपल था, एक पुकार थी, एक चीख थी, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। ये दो विधानों को जोड़ने वाला व्यक्ति उस रूप में बन गया। और इसका मैसेज क्या था? इसका मैसेज था कि बाइबल में सारे प्रोफेसी जिसकी तरफ इशारा करती है, वह जो पूरे परमेश्वर के जो उद्धार का केंद्र है, जो सृष्टि का केंद्र है, वो जो जिसके सारे नियम जिसको पॉइंट करते हैं, वो जो सारे बलिदान का अंत है, वो जो सारे राष्ट्रों की चाहत है, वो व्यक्ति आ चुका है। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु कहते हैं वो एक जलता दिया था, वो एक चमकता और जलता दिया था, वो एक चमकता और जलता दिया था। ये प्रभु यीशु की गवाही है उसके जीवन के लिए। आज एक बात चाहता हूं कि हम सब मनन करें कि लाइफ के एंड में अल्टीमेटली मैटर करेगा कि प्रभु की क्या गवाही है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के विषय में क्या गवाही दे रहा है। व्हाट विल बी गॉड्स विटनेस, प्रभु क्या विटनेस करेंगे उस दिन हमारे जीवन में। एक विश्वासी के लिए सबसे बड़े आनंद की बात हो सकती है जिस दिन वो प्रभु यीशु के सामने खड़ा हो और प्रभु यीशु उसको बोले शाबाश मेरे वफादार सेवक। आई मीन एक विश्वासी के लिए इससे बड़े आनंद की कोई बात नहीं है कि उसका प्रभु उसके जीवन के लिए शाबाश बोले, उसका प्रभु उसके लिए गवाही दे कि यह मेरा दास है, यह मेरा सेवक है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसके जीवन से मैं खुश हूं, या इसने वफादारी में अपना जीवन दिया। मैं इस टेस्टिमनी को सुनो, ये टेस्टिमनी ग्लोरियस। और हम इस फैक्ट को आज इग्नोर नहीं कर सकते कि जब कोई अपने जीवन का अंत करेगा, उसके जीवन के प्रति कोई ना कोई टेस्टिमनी तो होगी जो प्रभु यीशु की होगी। और अल्टीमेटली आपका पड़ोसी आपके लिए क्या कहता है, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, आपके परिवार आपके लिए क्या कहता है, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु यीशु आपके विषय में क्या कहते हैं। जीसस की क्या टेस्टिमनी है आपको लेके, प्रभु यीशु के क्या विचार है आपको लेके। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हम तनाव से जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन से गए, कई लोग अलग कर दिए गए, कई लोग सताव से गए, तो उस समय उनको बहुत समझाना पड़ता है। और अब अगर आप मैसेजेस ध्यान से सुनेंगे तो ये मैसेजेस आपको अपील है कि लाइफ को परमेश्वर की आंखों से देखो, तब हमको अपनी सही पहचान होगी। कोई सुन रहा है मेरी बात को? तो हम लोग एज अ चर्च एग्री करते हैं कि जो भी मेरे लिए कुछ भी बोले, प्रभु यीशु मेरे प्रति क्या गवाही दे रहे हैं, प्रभु यीशु मेरे प्रति क्या इरादा रखते हैं, वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, आपके लाइफ के लिए क्या टेस्टिमनी होगी प्रभु की? जब आपका मेरा जीवन खत्म होगा तब प्रभु की क्या गवाही होगी हमारे जीवन को लेके। आई मीन जब हम अनंत काल के जीवन में जाएंगे, यही वो वर्ड्स है जो सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। मैंने कई बार गवाहियां बताई है लोगों की जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया, या जिन्होंने ऐसा देखा कि प्रभु के सामने खड़े हो, उनको ऐसी बातें सुननी पड़ी जो वो बहुत शर्मिंदा हो गए। आई मीन आज हम लोग एज अ चर्च इस बात पे मन बना सकते हैं कि हमको अनंत काल में रिग्रेट्स के साथ प्रवेश नहीं करना, और आज से हम अपनी लाइफ का एम बना ले कि हमको प्रभु यीशु की मुंह से ये शब्द सुनने कि शाबाश मेरे वफादार सेवक, तुम थोड़े बातों में वफादार रहे, आओ अपने मालिक के आनंद में प्रवेश करो।
मतलब इस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के सामने अच्छा था और इसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया। मेरा सवाल, हमारे लिए प्रभु की क्या गवाही होगी? ये एक जलता दिया था। कोई चीज अगर जलती है तो हो नहीं सकता कि वो उस जलने में कंज्यूम्ड नहीं हो। कोई चीज अगर जलती है तो उस जलने के कारण उसकी लाइफ उस चीज में कंज्यूम्ड हो जाती है। जब भी कोई परमेश्वर में अपने जीवन को पाता है और वो परमेश्वर के लिए जलने लग जाता है, उसकी लाइफ कंज्यूम होने लगती है। हम लोग सब इतने उद्देश्य, अपने सपने, अपने इरादों के लिए जी सकते हैं, बट धन्य है वो जीवन जो कंज्यूम्ड हो रहा है परमेश्वर की आग से और दूसरों के लिए रोशनी बन के चमक रहा है। कुछ लोग चमकते हैं लेकिन जलते नहीं है। कुछ लोग जलते हैं लेकिन चमकते नहीं है। कुछ लोग होते हैं, बहुत जील होती है, बहुत उत्साह होता है, हमको कुछ करना है प्रभु के लिए, हमको परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, लेकिन वो जो स्रोत है, वो जो बाहर चमकने का स्रोत है, अंदर जो आग जलती है। तेरा वचन मेरे हड्डियों में आग के समान है। होली फायर, वो आग जो पवित्र आत्मा किसी के जीवन में लगा देता। हम लोग चर्च में बैप्टिज्म ऑफ फायर करते हैं। जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर की आग लग जाती है, वो बहुत अलग प्रकार का व्यक्ति होता है। परमेश्वर के घर की धुन उस व्यक्ति को खाई जाती है। परमेश्वर के कार्यों की धुन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना उस व्यक्ति को खाए जाता है। कुछ लोग होते हैं जो सेवा करते हैं परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की आग से भर के, वो फायर उनको कंज्यूम करते हैं। हम लोग कलीसिया में सुनते हैं आग का बपतिस्मा। हमको लगता है आग का बपतिस्मा मिलने से, आग का बपतिस्मा सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है। आग का बपतिस्मा मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को बस अनुभव करूं और मुझ में कुछ सुपर नेचुरल पावर आ जाए। आग का बैप्टिज्म बहुत अलग बैप्टिज्म है। जीसस बोलते हैं, मैं इस संसार में एक आग लेके आया, मेरी बहुत अभिलाषा है ये धधक पड़े। जब किसी व्यक्ति में परमेश्वर की आग होती है तो वो चमकने लगता है, उसकी लाइफ कंज्यूम्ड हो जाती है उस परमेश्वर के लिए। उसका जीवन दूसरों के जीवन जैसा नहीं होता। हम लोग के लिए आग का मतलब सिर्फ कोई मैनिफेस्टेशन है, बट फायर, परमेश्वर की पवित्र आग, पवित्र आत्मा की वो आग जो लोगों के दिलों में लगती है, वो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए बहुत से लोग उत्साह बहुत रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा होती है वो आत्मा नहीं है। उसके पीछे जो फायर का सोर्स होता है। चमकता तो सूरज और चांद दोनों है, लेकिन सूरज जलता है फिर चमकता है, चांद जलता नहीं है, वो सिर्फ चमकता है। कई लोगों में धुन होती है, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा होती है, उसके पीछे जो पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है। कई लोगों में आत्मा नहीं। आप करना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए ये करना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए ऐसे जीना चाहते हैं, आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वासी जीवन में सारे काम पवित्र आत्मा के प्रभाव से चालू होते हैं। विश्वासी जीवन में सारे काम, वो जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, वो आग जो हमको लगती है हमारे दिलों में, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे दिलों में लगाता है। तो कई लोग हैं जो सेवा करते हैं और उनके अंदर पवित्र आत्मा का आग भी लगा हुआ है। कई लोग हैं, बहुत सी धुन है। धुन तो बहुत प्रकार की होती है। कई लोग दुनियादारी की धुन है, कई लोगों को पावर चाहिए, कई लोगों को पैसा कमाने की धुन है, कई लोगों को बदला लेने की धुन है, लेकिन कई लोगों को परमेश्वर की चीजों की, आत्मिक चीजों की धुन है। और जब हमको परमेश्वर की चीजों की धुन होती है, धुन कहां से आती है? ये परमेश्वर का आत्मा की आग जब हमारे अंदर लग जाती है, तब ये धुन हमारे अंदर आती है। ये पवित्र आत्मा का काम है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों को जला दे। परमेश्वर के प्रेम से हमारे हार्ट्स फायर में हो, क्योंकि जब ये आग धीमी होती है, लोग दुनियादारी में, पाप में चले जाते, लोग अंधकार में वापस चले जाते, लोग परमेश्वर की चीजों को लेके उनका उत्साह कम हो जाता, लोग परमेश्वर से दूर हो जाते। लेकिन जब ये आग अंदर जलने लगती है,
उनके हार्ट्स में फायर होती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की चीजों के लिए, तो उनके अंदर एक धुन होती है जो उनको खाई जाती है। ऐसे लोगों को एनकरेज नहीं करना पड़ता, ये इनका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि इस कार्य के पीछे क्या है? इसके पीछे है पवित्र आत्मा की आग। जब भी वो आग हम लोग में नहीं होती, हम लोग दुनियादारी में चले जाते हैं, लालची हो जाते हैं, अपने लिए जीना चालू करते हैं, अपनी सोच के अनुसार, अपनी चाहतों के अनुसार जीते हैं। बट जब वो आग लगती है, हम क्या करते हैं? हम अपने आप को देने लगते हैं, हम परमेश्वर की चीजों को आगे रखते हैं, हम अपनी इच्छा से ज्यादा, अपनी इच्छा से आगे परमेश्वर की इच्छा को रखते हैं। आमीन। तो ये जो फायर है, कंज्यूमिंग फायर है। फायर का एक काम है, आग के रास्ते में जो भी होगा आग उसको कंज्यूम कर लेगा। आप आग को नहीं बोलते बेटा यहां तक जाना, आग को नहीं बोलते आपका दायरा, आग का कोई दायरा नहीं है। आग के रास्ते में जो भी आएगा आग उसको कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि आग का काम ही है कंज्यूम करना। परमेश्वर बता, वचन कहता है आवर गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो आग का चरित्र क्या है? आग ज्योति देता है, आपको रोशनी चाहिए, आप आग जलाओगे। लेकिन आग का काम है, आग जिस चीज पे होता है उस चीज को कंज्यूम कर लेता है। आई मीन सी, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम दो सपने देख ले, या मैं रास्ते से जा रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाया उस आदमी को गवाही दो, मैंने उस आदमी के पास गया, मैं गवाही दिया, वो आदमी बच गया। तुमने ये टेस्टिमनी सुनी, तुमको लगेगा हम स्पिरिचुअल तभी होंगे जब हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे और परमेश्वर हमको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। पर अपने व्यक्ति जीवन में पाप का एहसास होना, वो गलती जो हम कर रहे हैं उसको ठीक करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना, हमको लगता है ये आत्मिक चीजें नहीं है। तो लोगों की आत्मिक होने की जो डेफिनेशन है वो भी गलत है। आग की डेफिनेशन अलग है। आग का मतलब है कि बड़े बड़े काम होना नहीं। आग सबसे पहले उस व्यक्ति को कंज्यूम करना चालू करती है। आग का काम ही होता है अंदर से कंज्यूम करना। कोई सुनना मेरी बात को? आपने मोमबत्ती जलते हुए देखी है? मोमबत्ती रोशनी देती है, लेकिन वो रोशनी देने में ही कंज्यूम्ड हो जाती है। ऐसे प्रभु के कितने लोग हैं जिनकी लाइफ कंज्यूम्ड हो गई। ये कोई वर्ल्डली पैशन नहीं था, ये अपने अनुसार से जीने की धुन नहीं थी, ये कोई दुनिया की चाहत नहीं थी, ये पैसे कमाने का चाहत नहीं थी, ये बड़ा आदमी बनने का चाहत नहीं थी, एक लंबा जीवन जीने की चाहत नहीं थी। वो कंज्यूम थे परमेश्वर की आग से, और वही आग उनको पूरा कंज्यूम कर गई, वही आग उनको अंदर से वो धुन खा गई। जैसे प्रभु यीशु मंदिर में जब सफाई कर रहे थे तो उन प्रेरितों को, चेलों को याद आता है कि वचन में क्या लिखा है, क्या भविष्यवाणी है कि तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। आप लोगों में धुन कहां से लेके आ सकते हो? आप लोगों को एक्साइटेड कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, डिसिप्लिन कर सकते हो, बट जो होली फायर होती है, हमको, हमारे लिए आग का मतलब है कि भाई वो आसमान से जो स्वर्ग से आग गिरे और वो आग हमको बस ऐसा जला दे, उसके बाद हम सुपरमैन बन जाए, हम बड़े बड़े काम करें परमेश्वर के लिए। यस, प्रभु यीशु अपने आत्मा का बपतिस्मा देते हैं और उस बपतिस्मा के कारण हम परमेश्वर के लिए सामर्थ्य काम कर सकते हैं। बट लोग फायर के जो स्कोप, जब कोई आदमी आग से भरा होता है उसके स्कोप को बहुत लिमिटेड वे में जानते हैं। ये व्यक्ति के दिन परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए थे। क्या आप विश्वास करते हैं आपके दिन और मेरे दिन परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए गए? जैसा कि भजन संहिता 139 में लिखा है कि मेरे पैदा होने से पहले मेरे सारे दिन तूने अपनी पुस्तक में लिखा है। मतलब मेरे रूप लेने से पहले, मैं अपनी माँ के कोख में पूर्ण रूप से मैं रूप ले सकूं, उससे पहले मेरे सारे दिन तेरे किताब में लिखे जा चुके हैं। इस व्यक्ति को मालूम था कि परमेश्वर की योजना इसके जीवन के लिए क्या है। इसके दिन पहले से निर्धारित थे। इसने अपना जीवन जिया उस योजना के अनुसार। इसने परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसको आंसर किया। ये व्यक्ति आत्मा में बढ़ता गया। इसने अपने जीवन में और किसी चीज को आने नहीं दिया, पर इसका दिल प्रभु यीशु पर टिका था और इसकी लाइफ उसी मैसेज में कंज्यूम हो जाती है जो इसकी लाइफ का मैसेज बन गया। तो मेरा तो आज सवाल है, प्रभु की क्या गवाही होगी हमारे लिए? ये आदमी उसी समय के लिए पैदा हुआ। एक होता है एक व्यक्ति जो पैदा होता है सही समय पे, एक सही जनरेशन के लिए, सही
टाइम पे वो पैदा होता है, सही पर्पस के लिए पैदा होता है। ये वह व्यक्ति था जो अपनी डेस्टिनी लेके पैदा होता है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीता है, इसकी लाइफ कंज्यूम्ड हो जाती है उसी मैसेज के साथ, ये व्यक्ति शहीद हो जाता है। लेकिन घूम के प्रभु यीशु इसके चेलों के सामने इसकी बड़ाई नहीं करते, लेकिन इसके चेलों के जाते ही प्रभु यीशु बोलते हैं वो एक चमकता और एक जलता दिया था। आग का काम है आग रोशन करता है, आग का काम है आग पवित्र करता है, आग का काम है आग जला देता है, आग खोजता है, आग कंज्यूम करता है। आप कहीं जब जंगलों में आग लगती है, लोग ये नहीं देखते कि इसका स्पेयर क्या है, लोग देखते हैं इसको रोके कैसे, क्योंकि आग के रास्ते में जो कुछ आता है वो उसको कंज्यूम कर देता है। अगर आपको परमेश्वर की आग चाहिए और आपके लिए आग का मतलब है कि भाई हम परमेश्वर के लिए महान काम करें, और आप चाहते नहीं कि वो आग आपको कंज्यूम कर ले, परमेश्वर की चीजों का उत्साह आपको कंज्यूम कर ले, परमेश्वर के प्रति आपकी धुन, परमेश्वर के कार्यों के प्रति वो धुन आपको कंज्यूम कर ले, तो फिर आप उस आग को नहीं जानते। और सच बात है, चर्च में बहुत कम लोग उस आग को जानते हैं। हम एज अ चर्च भटका हुआ है मैनिफेस्टेशन और साइंस और बड़ी बड़ी चीजों में, बट वो भूल जाते हैं फायर का मतलब क्या है। फायर ये वो फायर है जो पवित्र आत्मा लोगों के दिलों में लगाता है, और इसके कुछ चिन्ह होते हैं। जब किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु की आग लगती है, परमेश्वर की आग लगती है, उसे कुछ चिन्ह होते हैं उसके जीवन में। पौलुस कहता है कि मुझे और तंग मत करो, मैं अपने शरीर में प्रभु यीशु के जख्म लिया फिरता हूं। बोले भाई मरे प्रभु यीशु थे, तुम जख्म कैसे लिए फिरते हो? क्योंकि जो व्यक्ति क्रूस पे मरा वही व्यक्ति मरकर जी उठा। हमको उसके जी उठने का सामर्थ चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति उसके जी उठने का सामर्थ चाहता है, उसके जीवन में वो जो व्यक्ति जो क्रूस पर मरा है उसकी भी सहभागिता चालू होती है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु की महिमा देखना चाहता है, उसका उसके दर्द के साथ भी रिश्ता बन जाता है। अब बोलो नहीं, हमको खाली पावर चाहिए, हमको सफरिंग नहीं चाहिए। बट एक ऐसे नस्ल के लोग होते हैं जिनके दिलों में पवित्र आत्मा ने ऐसी आग लगाई है, जो परमेश्वर के धुन से ऐसा खाए जाते हैं, जिनकी हड्डियों में परमेश्वर की आग है, जिनकी लाइफ कंज्यूम्ड हो जाती है, और फिर वो प्रभु यीशु के साथ उनकी सहभागिता होना चालू हो जाती है। और वो खाली पुनरुत्थान वाले यीशु को नहीं जानते, वो उस यीशु को भी जानते जो उनके लिए मरा। तो वो सफरिंग में उनके साथ सफरिंग में भी सहभागिता करने लग जाते हैं। हमको तो सिर्फ पुनरुत्थान वाला यीशु चाहिए, हमको स्पिरिचुअल पावर चाहिए, हमको उसका रेजरेक्शन का पावर चाहिए, लेकिन आपको वो व्यक्ति नहीं चाहिए। ये वही व्यक्ति है जो क्रूस पर मरा था, और ये वही व्यक्ति है जो मर कर उठा था। मैं बोलूंगा मुझे तो बस जो मर के उठा था उसकी सहभागिता चाहिए, जो मरा था, जो तकलीफ झेला था, उसकी सहभागिता। आई वॉन्ट पावर। ये चर्च का प्रॉब्लम है, दे वॉन्ट पावर, दे डोंट वॉन्ट फेलोशिप। फेलोशिप सहभागिता नहीं चाहिए, करैक्टर नहीं चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि उसमें परमेश्वर की धुन है, धुन का मतलब ये नहीं कि वो क्या करता है, धुन का मतलब है एक आग है जो उसको खाई जाती है, एक ज़ील है, कुछ मार्क्स होते हैं। जब आप गैस जलाते हो, कभी उंगली में या हाथ में थोड़ा जल जाए तो वो जलना निशान छोड़ जाता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आग से जलता है, उसकी लाइफ में निशान छूट जाते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं, उनकी लाइफ में देखे जा सकते हैं। वो मार्क्स क्या है? सबसे पहले ऐसे लोग दुनिया को रिजेक्ट कर देते हैं, ये दुनिया के लायक नहीं, दुनिया इनके लायक नहीं। इससे पहले कि वर्ल्ड इनको रिजेक्ट करे, ये वर्ल्ड को रिजेक्ट कर देता है। मैं सी पौलुस कहता है कि मैं अपने घुटने टेकता हूं हमारे प्रभु यीशु के पिता के सामने। हमें से जो आदमी परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है, फिर वो किसी भी राजा या किसी भी इंसान के आगे घुटने नहीं टेकता है। इनको दुनिया का अप्रूवल नहीं चाहिए, ये दुनिया को रिजेक्ट करते हैं। ये मैं बोलूं मैं दुनिया से प्यार नहीं करूंगा। बहुत सारे तरीके हैं कि मैं दुनिया से प्यार नहीं करूं, मैं दुनिया को रिजेक्ट करने की कोशिश करूं। मैं अभी अगेन जब हम लोग इस मैसेज को सुनेंगे, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की धुन में जीऊंगा। मैं ये बात बोल रहा हूं, बहुत से लोगों में वो जील हो सकती है, लेकिन अंदर जो आत्मा होती है वो नहीं होती है। वो जो आत्मा के काम होते हैं वो नहीं होते। फरीसी
उपवास रखते थे, अच्छा काम करते थे, जो नियम था उसका पालन करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये सब वो खुद ही करते थे। कोई आदमी अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता, कोई आदमी अपने अंदर आग नहीं लगा सकता। आग परमेश्वर लगाता है, हमारा काम है बलिदान लाना, हमारा काम है अपने आप को देना, और फिर हम जो देते हैं परमेश्वर उसको कबूल कैसे करता है? आग से करता है। कोई सुन रहा है? हमारा परमेश्वर आग से जवाब देता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जब वेदी पर बलिदान लाया जाता है उस बलिदान को आग से कबूल करता है। ये इसमें कोई स्ट्रेंज फायर, कई लोगों के जीवन में स्ट्रेंज फायर है। मैं याद है बॉम्बे में एक मीटिंग थी और ये एक लेडी बड़े, जब हाथ रख के प्रार्थना करने का टाइम था, बड़े अजीब ढंग से प्रकट हो रही थी। और मैं जानता हूं बहुत से लोगों को उस समय लग रहा था कि ये पवित्र आत्मा का काम है। हम बोले स्ट्रेंज फायर है, ये कोई स्ट्रेंज फायर है क्योंकि हमने सब चीजों को इतना इमोशनल बना दिया है, क्योंकि हमको मैनिफेस्टेशन की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर के काम को नहीं समझते, हम डिसेप्शन के लिए खुले होते हैं। मैं बोला ये पवित्र आग नहीं है, ये स्ट्रेंज फायर है। तुमको लग रहा है ये पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन ये पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। ये फायर एक स्ट्रेंज फायर है, ये एक अजीब सी आग है। परमेश्वर की वेदी में कभी भी वो झूठी आग और वो अजीब सी आग नहीं होनी चाहिए। वो उसमें वो आग होती है जो परमेश्वर खुद भेजते हैं जब वो बलिदान को कबूल करते हैं। मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा, मैं तो देखना प्रभु के लिए मैं ये करना चाहता हूं, मैं प्रभु का वचन का प्रचार करना चाहता हूं, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं। लेकिन हो सकता है इन सारी बातों के पीछे आत्मा का प्रभाव नहीं हो। फरीसी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते। तो फिर जो बाकी चर्च के विश्वासी होते हैं उनके लिए क्या होता है? दो जीवन है, एक आत्मिक, एक सांसारिक। आप चर्च में है वो आत्मिक जीवन, आप दुनिया में है वो सांसारिक जीवन। आप दुनिया में दुनिया के अनुसार जिएंगे, चर्च में चर्च के अनुसार जिएंगे। आपको लगता है ये आत्मिक जीवन कलीसिया के लिए, जब तक यहां रहो आत्मिक रहो। बाहर जाओ भाई, दुनिया में कुछ करना पड़ता है, जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसमें परमेश्वर की आग होती है उसके लिए दो जीवन नहीं होता, एक ही दुनिया होती है जिसको परमेश्वर ने बनाया है। उसके लिए पूरी दुनिया आत्मिक होती है। उसके लिए वो जिए तो प्रभु के लिए जिए, वो मरे तो प्रभु के लिए मरे। वो जिए या मरे वो प्रभु का है, उसको ये बात मालूम है। आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है कि हम जिए तो प्रभु के लिए जिए, हम मरे तो प्रभु के लिए मरे। हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं। आमीन। ऐसे व्यक्ति को दुनिया को रिजेक्ट करना कोई सिखाता नहीं है, दुनिया को खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। ये दुनिया के तरीकों को रिजेक्ट कर देते हैं। ना बोले हमको सिखाइए दुनिया के तरीके कैसे रिजेक्ट करते, नहीं। वो तुमको सिखाने से ज्यादा जब तुम्हारे अंदर पवित्र आग होगी, पवित्र आत्मा की आग होगी, वो आग, वो धुन जब तुमको खाई जाएगी, तुम अपने आप बोलोगे दुनिया मेरे लायक नहीं है, मेरा जीवन प्रभु का, हम जिएंगे या मरेंगे, हम प्रभु में रहेंगे। आमीन। फिर मेरे लिए दो दुनिया नहीं है, हम यहाँ ऐसे जिएंगे वहां ऐसे जिएंगे, हम एक ही दुनिया में जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक एक ही है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, हम उसके हैं। ये मार्क है, मार्क उस व्यक्ति का मार्ग है जो जलने लगता है, जो उस व्यक्ति का मार्ग है जिसके अंदर पवित्र आत्मा का आग है। आमीन। क्योंकि आग हमेशा अपने चिन्ह छोड़ के जाती है, आग अपना निशान छोड़ के जाती है। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता हम आग से जले लेकिन देखो उसका निशान नहीं। अगर आग ने तुम्हें छुआ है तो उसका निशान तुम्हारे जीवन में जरूर मिलेगा। और एक निशान जो लोगों के जीवन में मिल जाता है जब प्रभु की धुन, प्रभु के प्रेम से वो भरे होते हैं, वो ये कि प्रभु यीशु की जो तकलीफें हैं वो उनके जीवन में भी दिखने लग जाती है। प्रभु यीशु का एक चेला यूहन्ना और उसका भाई याकूब, ये दोनों अपनी मां को मना के लेके आते कि प्रभु से कहो जब ये महिमा में बैठे तो इनके सिंहासन के दाएं और बाएं हम बैठे। तो जब प्रभु को ये बात बोली जाती, प्रभु कहता है कि क्या तुम वो बपतिस्मा ले सकते हो जो मैंने लिया? क्या तुम उस कटोरे से पी सकते हो मैंने जिससे पिया? अब यूहन्ना जवान आदमी था, ये चेले उनके जवान थे, ये कहते हैं हम पिएंगे। हाँ प्रभु हम पी सकते हैं। इसका मतलब उनको बहुत सब बाद में समझ में आया, जब एक एक करके सारे शहीद हो गए,
जब प्रभु के नाम के खातिर एक एक ने अपना जीवन दे दिया, एक एक जन शहीद हो गया, आखिर शायद यूहन्ना बचा, उसको समझ में आ गया कि जब मैंने जवानी में कहा था कि प्रभु मेरे को देखो तुमको ग्लोरी चाहिए, ओके लॉर्ड हमको आपकी ग्लोरी चाहिए, हमको स्वर्ग जाना है, हमको आपके दाहिने बैठना है, हमको आपके बाएं बैठना है, हमको आपके जो पुनरुत्थान का पावर है वो चाहिए अपनी लाइफ में। बट जीसस बोलते हैं हम तो एक ही व्यक्ति हैं, अगर तुम मेरी महिमा चाहते हो तो मेरी सफरिंग से भी तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। तो बोले प्रभु वो हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपका पावर चाहिए, क्योंकि हम जो चर्च में आग देखते हैं भाई हमको वही वाली आग चाहिए। हमको तो जब तक कुछ बाहरी कुछ नहीं हो हमको समझ नहीं आता, अंदर की आग हमको समझ नहीं आती, और हमको आपकी सफरिंग से कोई लेना देना नहीं है। बाद में यूहन्ना को समझ में आएगा कि ये कौन सा बपतिस्मा था और ये कौन सा कटोरा था जिससे हम भी पी लिए, क्योंकि हमको तो महिमा चाहिए थी, लेकिन वचन कहता है जो उसके साथ दुख भोगता है वो उसकी महिमा भी देखता है। तो ऐसे लोगों का दूसरा चिन्ह क्या है, वो उसके नाम के खातिर तकलीफों से जाने के लिए तैयार है। अब एक लाइफ में एक पॉइंट आता है कि जब हम अपने आप को ऐसे दे देते हैं कि फिर उसकी महिमा होती है, वो हमारे तकलीफों से ध्यान हटा देती है। हमारा ध्यान तकलीफों में नहीं होता, उसकी ग्लोरी पे होता है। और इन दोनों का एक ही रिश्ता है आपस में। परमेश्वर के हाथ में तराजू है, परमेश्वर सब बराबर कर देते हैं। जो उसके लिए तकलीफें झेलता है वो उसकी महिमा भी देखता है। आमीन। हम बोले नहीं प्रभु हमको तो वो फायर लगाइए जो हम टीवी में देखे थे, उसमें ऐसे 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 होके लोग गिरते हैं, उसमें लोग भाषाओं में बात करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। अगर मेरा फोकस पावर है तो हम डिसेप्शन के लिए भी खुले हैं। बट अगर वो व्यक्ति है, व्यक्ति, आमीन। तीसरी बात जो उस व्यक्ति के जीवन में दिखती है, धुन में साहब बोलेंगे धुन। तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। द ज़ील फॉर योर हाउस हैज कंज्यूम्ड मी। तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। जिस व्यक्ति को आग लगी होती है उसकी लाइफ का एक ही मैसेज होता है, गॉस्पल। एक ही उसके जीवन की चाहत होती है, परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु यीशु को महिमा मिले। उसकी लाइफ और कुछ, पॉल को बिजनेसमैन बोल दो तो उसको गाली दे दी होगी कोई, क्योंकि वो जो कुछ भी है वो प्रभु यीशु का है। उसकी लाइफ का फोकस ही प्रभु यीशु, उसका मैसेज ही गॉस्पल है। कोई सुनना मेरी बात को, उसकी लाइफ का पर्पस ही है प्रभु यीशु को महिमा देना। वो नहीं बोलेगा तो मर जाएगा, लेकिन बोलेगा तो प्रचार करेगा। कोई सुनना, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज। कोई सोफिस्टिकेटेड प्रीचर नहीं आया। इस आदमी के तो मैसेज भी छोटा था, इसकी तो चीख थी जो तो अंधकार में रोशनी जैसे चमक रहा था। इसकी एक चीख थी कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो जो व्यक्ति धुन होता है वो एक चीज का व्यक्ति होता है, जीवन में 10 चीजों का नहीं होता। जिस व्यक्ति में परमेश्वर के घर की धुन होती है वो एक चीज का व्यक्ति होता है, और वो एक चीज होती है प्रभु यीशु का सुसमाचार और परमेश्वर को महिमा, प्रभु यीशु के महिमा। आमीन। और इसी धुन में उसकी लाइफ कंज्यूम्ड हो जाती है। को सुन रहा, वो इसी में खुश है, इसी में उसका जीवन होता है, इसी में उसकी लाइफ कंज्यूम्ड हो जाती है। और आखिरी चिन्ह एक और होता है, आशा, ग्लोरियस आशा, ग्लोरियस होप। कि ऐसे व्यक्ति से कुछ भी छीन लो, इसका होप छीन नहीं सकते। जब लाइफ डिफिकल्ट हो तो होप और ग्लोरियस हो जाता है। जब जीवन में कुछ नहीं चल रहा हो तो होप और ग्लोरियस होता है। वचन क्या कहता है, हम दुख तकलीफ में भी, पौलुस कहता है हम दुख तकलीफ में भी गौरव करते। क्यों करते हैं? क्योंकि दुख तकलीफ भी परमेश्वर हमारे बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है। दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। और फिर कहता है परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर उड़ेल दिया, हमारे पवित्र आत्मा दिया, जिस कारण से क्या हो रहा है, उसके प्रति प्रेम हमारे मनों में उड़ेल दिया गया है। ऐसे व्यक्ति की आशा दुनिया में नहीं है, ऐसे व्यक्ति की आशा परमेश्वर के राज्य में है। ऐसे व्यक्ति की आशा परमेश्वर की चीजों में है, उस आशीषों में है जो आने वाली है। इससे उसके होप से उसको कोई अलग नहीं कर सकता। विश्वासी एक दिया है, उसका काम है जलना। जब हम परमेश्वर की आग को मौका देते हैं हमारे जीवन को जलाने का, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा कैसे जीने लग जाते हैं,
हमारे द्वारा कैसे काम करने लग जाते हैं। आप बोलेंगे ये संभव कैसे है मेरे जीवन में आज? परमेश्वर आग से जवाब देता है। हमें में सब बोलेंगे परमेश्वर आग से जवाब देता है। जब एलिया और बाल के पुजारी उस करमल के पर्वत पे थे, तो एलिया एक ही बात कहता है, जिसका परमेश्वर आग से जवाब देगा वही परमेश्वर है। जब भी सच्चे बलिदान परमेश्वर के सम्मुख लाए जाते हैं, ट्रू सरेंडर हमेशा फायर से रिस्पॉन्ड किया जाता है। आइए रोमियो 12:1-2 पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब कोई अपने लाइफ को सरेंडर करता है, जब कोई अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दे देता है, तब परमेश्वर भी उसको पवित्र आत्मा से भरता है और वो पवित्र आग उसके दिलों में लगाता है। तब परमेश्वर की धुन उस व्यक्ति को खाए जाने लगती है और ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आग है और ये परमेश्वर की आग है। वो एक गीत है, तू गिरा दे आग मैं लाऊंगा बलिदान। तो पुराने विधान में भी मंदिर में जो आग होती थी वो परमेश्वर की आग है और परमेश्वर के नियम थे, कोई भी दूसरी आग उस वेदी पे नहीं होनी चाहिए, एक ही फायर। तो आज भी, अब हम फिजिकल चर्च में नहीं है, लेकिन फिजिकल चर्च में अगर होते तो वहां एक ऑल्टर होता, मतलब पुलपिट के सामने एक जगह होती है जहां लोग आके अपनी लाइफ देते हैं। फिजिकल में हम लोग, हाँ ये कोई मंदिर नहीं है, लेकिन फिजिकल में हम एक जगह मानते कि ठीक है, ये आगे आया, इस व्यक्ति ने अपना जीवन दिया और इसके जीवन को परमेश्वर ने ग्रहण किया। तो ऑल्टर वो जगह है हमेशा जहां परमेश्वर की आग रहती है। वेदी वो स्थान है जहां परमेश्वर की आग रहती है। वेदी आज भी वो स्थान है जहां परमेश्वर सच्चे बलिदान को ग्रहण करता है। वेदी आज भी वो स्थान है जहां सैक्रिफाइसेस गॉड एक्सेप्ट करते हैं और उसको होली फायर से भरते हैं। आमेन। वचन क्या कहता है कि जब हम अपने आप को देते हैं, अब हम अपनी लाइफ में घूम के जितने भी चेंजेस देखेंगे, कब आए? तब नहीं जब हमने निर्णय किया हम ये करेंगे वो किए, जब हमने सरेंडर किया उसके वचनों के अनुसार, जब उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को देने लगे, तब पवित्र आत्मा अंदर से हमको आग से भरने लगा। आमेन। और फिर क्या होता है? वो आग हमको कंज्यूम करती है। अब कोई बोलेगा मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का दूत बनना चाहता हूं। आइए परमेश्वर के दूतों के बारे में एक बात बताते हैं। वचन कहता है, और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है कि वो अपने दूतों को पावन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। क्या आप धधकती हुई आग बनना चाहते हैं? वचन कहता है उसके सेवक धधकती हुई आग होते हैं। आमीन। हम लोग हमेशा बोलते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट क्रिश्चियन लाइफ का पावर, एक विश्वासी जीवन का सामर्थ तब है जब हम अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को देते जाए। क्योंकि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं, तब परमेश्वर भी हमको पवित्र आग से भरता है। परमेश्वर भी अपने आत्मा से उस बलिदान को ग्रहण करता है। परमेश्वर आज भी वो परमेश्वर है जो आग को, बलिदान को आग से ग्रहण करता है। आमीन। हम फिजिकल चर्च में नहीं है जहां वेदी लगी हुई है, पर आप जहां हैं, जहां बैठे हैं, जहां भी हैं अभी, वहीं आपकी वेदी है, वहीं बलिदान का स्थान है कि कोई व्यक्ति यदि अपने आप को परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजनाओं के अनुसार देता है, तो परमेश्वर आज भी उस बलिदान को आग से ग्रहण करता है। ये वही कंज्यूमिंग, प्यूरिफाइंग फायर है, इल्यूमिनेटिंग फायर है, जो दिलों को, मनों को रोशन भी कर देती है, लेकिन उस व्यक्ति को परमेश्वर की धुन से खाने लग जाती है। वो व्यक्ति बदल जाता है, परमेश्वर का वचन उसकी हड्डियों में आग के समान हो जाता है, परमेश्वर का प्रेम उसके दिल में धधक पड़ता है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने लग जाता है। आमीन। कि मेरा सवाल, क्या आप उस पवित्र आग को अपने जीवन में चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की वो आग आपकी लाइफ में हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए भी प्रभु यीशु की ये गवाही हो
कि ये व्यक्ति एक जलता दिया था। हम लोग अपने फ्यूचर को आज के रिस्पॉन्स से चेंज कर सकते हैं। हम कोई व्यक्ति बोले, नहीं प्रभु, आज तक तेरी आग की गलत समझ थी मेरे जीवन में, प्रभु आज सही समझ में आई है। प्रभु, हम में हो सकता है हम में से कोई व्यक्ति हो जो पहले धुन थी, प्रभु की चीजों के प्रति धुन थी, प्रभु के राज्य के लिए धुन थी, प्रभु के कामों के लिए धुन थी, वो पवित्र आग थी अंदर। लेकिन हो सकता है वो जब आग कम हो गई, हम भी दुनियादारी में चले गए, हम गलत रास्ते चले गए, हम भटक गए, हम अंधकार में चले गए। आज आप वापस उस आग को पा सकते हैं। और कैसे पा सकते हैं? जब आप अपने आप को दे दे, वो भी आपको अंदर से परिवर्तित कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सेवकों को एक धधकती हुई आग बनाता है। आमीन। क्या आप उसकी आत्मा से भरना चाहते हैं? क्या आप वो होली फायर अपनी लाइफ में चाहते हैं? तो आप भी अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार आज दे सकते हैं। आप जहां बैठे हैं वहां अपने घुटनों पे आके कह सकते हैं, लॉर्ड ये मेरा बलिदान है, लॉर्ड मैं अपने आप को देता हूं, अपनी इच्छा अपनी चाहत के लिए मैं मरता हूं और मांगता हूं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु ऐसा मुझे अपनी आंख से भर दीजिए कि मेरा भी मैसेज हो गॉस्पल, मेरी भी चाहत हो आपकी महिमा। मैं जीऊं या मरूं मैं आपका हूं लॉर्ड। कंज्यूम मी लॉर्ड विद ए होली फायर लॉर्ड। मुझे भी एक जलता हुआ दिया बना दीजिए लॉर्ड। मेरे को अपने फायर से बैप्टाइज करिए प्रभु। इसी यूहन्ना की गवाही है कि मेरे बाद जो आने वाला पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है लॉर्ड। प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दीजिए, आग से भरिए लॉर्ड, कि आपकी वो होली फायर मेरे हार्ट में जलने लगे। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है। ये हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है। वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है। और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।